सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है द कर्व रिप्रेजेंटिंग द ओम्स लॉ। अभी क्वेश्चन में बोला है कि जो कर्व होता है, कौन सा कर्व ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है। अभी देखो यहाँ पे ना नाम दे दिया। अभी क्वेश्चन कैसे हो सकता है और दूसरे टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे जो लीनियर का मतलब होता है कि ऐसे ग्राफ है, ग्राफ क्या है, ग्राफ है। यहाँ पे आपका वोल्टेज है और यहाँ पे आपका क्या है, करंट है। तो पहला ऑप्शन ऐसे रहेगा। दूसरे ऑप्शन में यहाँ पे भी ग्राफ निकाल के रहेगा, ये हाइपरबोला मतलब इस तरह का ग्राफ रहेगा। तीसरा वाला ग्राफ ऐसे रहेगा, यहाँ पे वोल्टेज होता है और यहाँ पे क्या होता है, करंट होता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। और तीसरा वाला ग्राफ इस तरह से रहेगा और ट्रायंगुलर मतलब ये वाला ग्राफ इस तरह से रहेगा। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज रहेगा और यहाँ पे करंट रहेगा। देखो यही क्वेश्चन है ना, इस तरह से ऑप्शन रह सकते हैं यही क्वेश्चन में। क्यों, तो ये लीनियर वाला ग्राफ है, सॉरी इसमें छूट गया। ठीक है, ये तिरछा नहीं होता है, ऐसे बिल्कुल सीधा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है। ठीक है, तो ये लीनियर वाला ग्राफ है, ये आपका हाइपरबोलिक ग्राफ है, ये आपका पैराबोलिक ग्राफ है और ये आपका ट्रायंगुलर ग्राफ है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा ओम्स लॉ का कौन सा कर्व होता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि ओम्स लॉ का लीनियर कर्व होता है। क्या होता है, ओम्स लॉ का कर्व हमेशा लीनियर होता है। देखो जो ओम्स लॉ होता है ना, ये जो ओम्स लॉ था, इसका कर्व हमेशा आपको ध्यान में रखना है, हमेशा आपको ध्यान में रखना। देखो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं, मतलब डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि आपका जो ओम्स लॉ होता है उसका जो कर्व होता है, ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपकी क्या है, एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है और वाई एक्सिस पे आपका क्या है, करंट है। तो इसमें क्यों, तो ये दोनों भी क्या है, प्रोपोर्शनल है, दोनों भी क्या है, प्रोपोर्शनल। तो इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ग्राफ क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है। क्या बनती है, जरूरी नीचे से जाएंगे, ऊपर से भी जा सकती है, थोड़ी सी नीचे से भी, बट ये जो लाइन रहेंगे ना बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे। यानी कि दोनों भी क्या होते हैं, यहां से ये पता चलता है कि करंट और आपका वोल्टेज दोनों भी क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शन में। क्या है, मतलब आपका करंट का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे वोल्टेज का भी क्या होता है, बढ़ते जाता है। वोल्टेज का देखो कुछ जगह पे ये एसी में अगर काम नहीं करता है, एसी में काम नहीं करता है, क्यों नहीं करता है बताएंगे। और ओम्स लॉ जैसे सेमीकंडक्टर में काम नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, क्यों, तो सेमीकंडक्टर का कर्व ऐसे होता है, नॉन लीनियर, यानी कि इसको क्या कहेंगे, इसको पैराबोलिक कहेंगे। तो इसके कारण सेमीकंडक्टर में ओम्स लॉ नहीं लगाते हैं। अगर पता होगा तो क्यों, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ओम्स लॉ कहाँ पे अप्लाई हो सकता है या तो कहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता। इस तरह का क्वेश्चन शायद आगे में भी है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो ओम्स लॉ होता है उसका कर्व कैसे होता है, लीनियर होता है। कैसे होता है, लीनियर। आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा। तो इसका ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लगता है कि पोमोडोरा के हिसाब से हमारा क्लास कुछ लंबा हो रहा है। तो भले ही यहाँ पे हमारे अभी आज 6 ही क्लास हो गए, क्लास को क्या कर देते, यहाँ पे रोक देते। क्यों, तो ज्यादा लंबा क्लास रहा तो आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, मतलब सबको ब्रेक की जरूरत होती है, हमें भी ब्रेक की जरूरत होती है, आपको भी ब्रेक की जरूरत होती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस क्लास को रोक देते हैं और बाकी के क्वेश्चन, देखो नाम के लिए हमने 6 क्वेश्चन कवर किए, बट इसमें टॉपिक कितने सर, मतलब कितनी टाइम से हम बड़बड़ा रहे, प्रवचन तो दे नहीं रहे, इसी के ऊपर कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी तरह से क्लासेस चलते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि हमारा डेडिकेशन बिल्कुल सही से जा रहा है या तो इससे आपको कुछ बेनिफिट हो सकता है, तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना बिल्कुल जरूरी है। और जुड़े रहना है क्यों, तो हम कोशिश करते रहेंगे ना। क्यों, तो एक हाथ से ताली नहीं बजने वाली, ताली दोनों हाथ से बजना है। हमने तो हमारा हाथ दे दिया है, अभी आपको भी आपका हाथ देना है, तब जाके हमारी ताली बजेंगी और आपका सिलेक्शन हो पाएगा DRDO में। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम हमारे क्लास को रोक देते हैं और बाकी क्वेश्चन इसके बाद वाले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सुझाव है या तो आपको कोई डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे क्या करते हैं, वीडियो को रोक देते हैं, क्लास को रोक देते हैं। धन्यवाद।